घर बैठे बनिए। नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर। जी हां, आज फिर ऑटो में रिपोर्टर निकलेगा, चलेगा उस जगह पर जिसे जयपुर में एक बदनुमा दाग की तरह देखा जाता है। जी हां, एक ऐसी जगह जो किलोमीटरों में बसी है, एक ऐसी जगह जहां पर ज़्यादातर ऑटो चलाने वाले, बस चलाने वाले, जयपुर का नवनिर्माण करने वाले मजदूर रहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। हर बार सरकारें आती हैं, हर बार निगम बदलते हैं, लेकिन उनके हालात नहीं बदलते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर जालाना के सर्किल तक बसी हुई उन बस्तियों की जिन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। वोट के समय पर उनसे तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का स्तर कभी नहीं सुधर पाता है। उनके बच्चों का भविष्य वहीं गंदगी में दम तोड़ता रहता है। उनकी क्या जीवन शैली है, क्या समस्याएं हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज निकलेगा ऑटो में रिपोर्टर। चलिए। और अब हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो शायद आप अपनी नाक सिकोड़ लेंगे, क्योंकि जिस गुलाबी नगरी का ख्वाब पाले आप यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ इन जगहों पर अक्सर बू आने लगती है, लेकिन ज़िंदगियाँ यहाँ भी रहती हैं। आप पूरा आलम देख सकते हैं, गंदगी का ये आलम है और यहाँ पर लोग रहते भी हैं। जी हाँ, यहीं से शुरुआत होती है इस बस्ती की, और आप देखेंगे जैसे जैसे कैमरा मूव कर रहा है, तंग गलियारे जहाँ पर गाड़ी तक अंदर जाने की जगह नहीं है, किस तरह की गंदगी यहाँ पर है। ये इस कॉलोनी के अंदर जाने का रास्ता है, और इसकी रास्ते की शुरुआत जो है कितनी दुर्गंध के साथ यहाँ होती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो गंदगी का आलम है, और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद इकराम कुरैशी। कुरैशी साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रोड है पीछे की तरफ, ये रोड ताजमहल से हवा महल को जोड़ता है। लोग यहाँ पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। यहाँ जो रहते हैं लोग, वो जयपुर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, विधायक बनाने में, निगम बनाने में। तो क्या सिर्फ वोट बैंक है? ये जो गंदगी है, ये तो आदमियों के रहने लायक नहीं है। विधायक साहब बुलाते हुए आते नहीं है। हमारी कच्ची बत्ती की इतनी समस्या है, यह पानी गंदा आता है, पीने का पानी नहीं है, पीने पानी गंदा आता है। लाइन जुड़ी है, ये तो गटर लाइन है, गटर लाइन के अंदर जो है पानी की लाइन है। लेकिन हम तो स्वच्छ भारत की बात करते हैं। नहीं सर जी, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये हमारे जो चुनाव अधिकारी जो भी है, वो अपने वोट बैंक बना रहे हैं अपनी। और ये कितने लोग रहते हैं यहाँ? जी, कितने लोग रहते हैं? बहुत लोग हैं साहब, लाखों तादाद में, सब गरीब लोग हैं। कोई सुविधा नहीं है। अभी लॉकडाउन के अंदर भी हमें जो है इतनी परेशानी हुई कच्ची बस्ती के अंदर। किसी ने कोई अपने हमारे विधायक रफी खान साहब, वो भी नहीं आए यहाँ पे। चलिए इनसे बात करते हैं। आप बताइए, किस तरह का ये माहौल मैं देख रहा हूँ? बड़ा गंदा माहौल है। तो सर मेरी बात सुनो, कच्ची बस्ती हालत तो बहुत बेकार है। कचरा नहीं उड़ता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, मच्छर है, नाले भरे हुए हैं, रोड खराब है, सुई लाइन नहीं है कच्ची बस्ती में। हमारा बहुत ज़्यादा हालत खराब है। बेचारा मजदूर आदमी है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ जाते हैं, नाली भरी हुई है, बीमार है। आप लोग तो जयपुर को बनाने वाले लोग हो। सर मेरी बात सुनो, हमने एमएलए साहब से ये बोला हमारी कच्ची क्या है गवर्नमेंट की नज़र में तो कचरा है। कचरा तो यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ, तो जब भी तो कचरा छोड़ रखा है हमारे लिए। ये नालियाँ भरती है सुबह, कम से कम आधा घंटे पानी बिल्कुल खराब आता है, पीने लायक नहीं आता है। आधा घंटे बाद में पानी सही आता है पीने लायक। वो उसको चाहे पिए चाहे नहीं पिए, लेकिन पीना तो वो मजबूरी है हमारी। ये हालात हो गए कि पानी की वजह से देखो मेरे क्या बीमारी हो गई। ये दिखाइए जरा भवानी दिखाइए, पानी की वजह से इनके बीमारी हो गई है। पानी की वजह से दिखाइए, ये देखिए, ये स्थिति है। ऐसा आदमी के रहने की जगह है ये। यहाँ लोग रहते हैं, ये जयपुर को बनाने वाले लोग हैं। बाहर आते हैं, जब गलियों से बाहर आते हैं, नाली पे पानी बहता है, तो इन पानियों में हमें ऐसे आना पड़ता है, और आते हैं जब हमारे ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है। देख लो, बहुत बुरा हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं। सिर्फ वो वोट लेने आते हैं, वोट के बाद में हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं है। तो चुनाव में वादा तो किया होगा सफाई का? अजी वादे सब करते हैं, सब सरकार करती है, सब वादे करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। ओहो, ये वादे तो सब लोग करते हैं, लेकिन
5 साल से बता रहे हैं समस्या है, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ तो सालों से लोग रहते हैं। किस तरह लोग रहते हैं, कैसे ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, वो देखते ही बनता है। देखिए एक ये माता जी खड़े हो, आपसे पूछेंगे ये गंदगी का बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। बच्चे पहले तो निकल भी नहीं पाते थे यहाँ पे, अच्छा पानी भरा रहता था। ये फिर भी रोड बन गया है और यहाँ पे कचरा कोई उठाने ही नहीं आता है। और अभी एप्लीकेशन लिख के रख दिए हैं, कल परसों से। हाँ, क्या क्या ये सीवर लाइन भी बहती है, अच्छा सीवर लाइन भी बहती है, कोई साफ करने नहीं आता। एप्लीकेशन देते तब भी नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं? वोट लेने तो आते हैं। वोट लेने आते हैं, फिर बस देखते नहीं आके यहाँ पे बाहर। तो क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ पे? सारी परेशानी आपको दिख रही है ना, कितनी सारी परेशानी है। पानी की, गंदगी की, नाले की, सब कुछ कचरा देखो आपके सामने क्या है। नगर निगम कुछ है ही नहीं। चुनाव खत्म हो जाते हैं लेकिन गंदगी खत्म नहीं होती। इसी तरह की कुछ गोल गोल जिंदगी है इस टायर की तरह, जो घूम फिर कर वहीं आ जाती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर बार निगम के चुनाव होते हैं। 5 साल तक लोगों को बरगलाया जाता है, उन्हें वादे किए जाते हैं, लेकिन गोल घूम कर सारे जो परेशानियां हैं वहीं आ जाती है, ख़त्म नहीं होती हैं। ये आलम आप देख ही रहे हैं, गंदगी का ये आलम है। और जिस तरह से लोग यहाँ रहते हैं वो शायद इंसानी बस्तियों के लिए तो ठीक नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, देखिए यहाँ इस तरफ हम और आगे आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात। आप देखिए ज़रा हाइट पे दिखाइए आप, ये बस्तियाँ हैं, ऊपर यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ की गलियाँ आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये देखिए ये पूरा आलम है, यहाँ रहने वाले लोगों के जो हालात हैं, कैसे बद से बदतर ज़िंदगी लोग जीने के लिए मजबूर हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ ये इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सलीम भाई। पहले आप मास्क लगाइए, आपसे बात करते हैं। नाम बताइए आपका, मास्क लगाइए, नाम बताएं। मोहम्मद रईस। रईस साहब, ये सरकार की कैसी रईसी है जो दिखाई दे रही है? ये बिल्कुल बेकार रईसी है सर, इससे बिल्कुल गंदगी हो रही है। हाँ। पार्षद ध्यान नहीं दे रहा, नाली गंदगी, पानी फैलता है। शाम को आके देखो आप, बहुत गंदगी है, बीमारी फैल रही है। विधायक पार्षद आपकी सुध नहीं लेते क्या? पार्षद सुन नहीं लेता बिल्कुल भी साहब विधायक साहब। अच्छा, और विधायक विधायक तो सही है, हमारा विधायक तो सही है तो ये गंदगी क्यों है? गंदगी है बहुत ज़्यादा। सही है तो गंदगी क्यों है? पार्षद साहब को बोलते होंगे वो। नहीं, विधायक सही है तो गंदगी क्यों है? विधायक सही नहीं है साहब, विधायक सही होता तो गंदगी नहीं होती। सही नहीं आपकी होती? बात, हाँ। चलिए, ये अगर सब कुछ ठीक होता तो ये गंदगी शायद यहाँ पर नहीं होती। ये देख सकते हैं आप आलम, यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं और ये गंदगी आप देखिए, और इसी के बीच से पानी की लाइन जा रही है। पीने का पानी यहाँ से घर में जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना तो शायद पशुओं के लिए भी इतनी गंदगी तो नहीं रखी जाती। ये तो इंसानों के घर है, इन घरों में ये पाइपलाइन जा रही है। आप देख सकते हैं गंदगी का ये आलम, और इसी से निकलता हुआ ये पाइपलाइन। कैसे लोग पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जल ही जीवन है, लेकिन ये जल तो जीवन लेने वाला जल है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर जी श्याम मेरा नाम है। श्याम जी, क्या परेशानियाँ हैं? बहुत गंदगी नजर आ रही है। है क्या है सर, यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा, कोई सफाई करने वाला आता नहीं है यहाँ पे। हम खूब फोन कर करके महापौर को, पार्षद को, सबको बोला हमने कि आप हमारे सफाई होनी चाहिए। मंदिर है ये, हनुमान जी का मंदिर, चिंता मन मंदिर है ये। धार्मिकता तो हरी नहीं जा रही आपकी, जनता चिंता आपकी कोई हरने वाला नहीं है। कोई हरने वाला नहीं है, कोई भी हरने वाला नहीं है यहाँ पे। और हम खूब पच लिए, खूब मर लिए, लेकिन आज तक कोई नहीं आया सफाई करने के लिए। देखो आके सुबह मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। मंदिर से ज्यादा घर में गंदगी जाती है। ना तो कोई दर्शन करने जा सकता, ना कोई घर जा सकता। अब ऐसे पैर लेके आप जा सकते हो घर पे? महिलाएं आती हैं। यहाँ कोई 20 साल हो गए कहते हुए, कोई सुनाई नहीं करता। बड़े बड़े अफसरों को कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। वोट देते हो? वोट देते हो? हाँ, वोट सबको देते हैं। अच्छा, वोट भी देते हैं सर। किस उम्मीद पे देते हो वोट? बोल भाई हमारी गंदगी की सफा हो। अच्छा है। सुबह पीने का पानी एकदम गंदा आता है, जिसमें क्या कि मेला कुचला पता नहीं किसका आता है किसका नहीं आता। उसके 1 घंटे बाद फिर साफ पानी आता है। इतनी सारी गंदगी कैसे है यहाँ पे? पूरी गंदगी रहती है यहाँ पे, बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता है बाहर। तो वोट के टाइम तो सबने कहा था साफ कर देंगे। तो सब कहते हैं तो भाई हम तो साफ कर देंगे, कोई साफ करता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये घर हैं लोगों के, और घर के बगल से निकलती हुई खुली नालियाँ आप देखिए। यहाँ आप यूँ समझिए, ये नाली है और ये घर का दरवाज़ा है। देखिए ये घर का दरवाज़ा है, घर के दरवाजे के सामने का हाल देखिए। लोग कैसे रहते हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ वोट लेने के लिए गलियों में सब लोग ज़रूर आए थे, लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए आगे अंदर चलते हैं और जानते हैं। ऑटो में रिपोर्टर आज यही जानने के लिए निकला है कि आखिर कैसा जीवन जी रहे हैं लोग, उन तमाम वादों के बाद भी जो नेता वोटों के समय करके गए थे। आइए चलते हैं।
और ये हम आ पहुँचे हैं एक और दूसरी जगह पर, जहाँ पर अब अंदर का हाल हम जानेंगे। अभी तक हमने जाना कि बाहर क्या कुछ है, कैसे जीवन जी रहे हैं लोग, इंसान क्या इंसान ही बस्ती में रह रहा है, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए चलते हैं इस तरफ और जानेंगे किस तरह रह रहे हैं लोग। और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को जानने के लिए हमें इनके बीच में जाना पड़ेगा। ये देखिए, यूँ लगता है जैसे मैं कहीं पाताल लोक की तरफ जा रहा हूँ। गड्ढा है, अंदर कैसे लोग रहते हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये दरवाजे पर तो मैं आ गया हूँ, देखिए यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा भवानी, मैं इधर से जाऊँगा और कैमरे को इजाज़त है, क्योंकि छत नहीं है, घर तो है मगर छत नहीं, इसलिए कैमरे को इजाज़त है, वो ऊपर से झाँक सकता है। ये देखिए मैं इस घर में आ गया हूँ और यहाँ आप देखिए घर के ऊपर छत तक नहीं है, ऐसे में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। कहने के लिए सिर्फ 2 छोटे कमरे यहाँ पर हैं। वहाँ अब आप नीचे से भी झांक सकते हैं, यानी मेरा कैमरा दोनों तरफ से देख सकता है। इतनी खुली ज़िंदगी है, इतने खुले लोग हैं, बावजूद इसके कोई उनकी सुनने के लिए नहीं आता। ये देखिए यहाँ इस कमरे में ये ज़िंदगी बसर करते हैं। एक कमरा है। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? 8-10 है। 8-10 लोग हैं। तो 2 कमरों में कैसे चलता होगा? कर लेते हैं गुजारा, क्या करते हैं? कैसे करते हो गुजारा? क्या दिक्कतें तो होती होगी? दिक्कत तो होती है ना, कभी अंदर कभी बाहर सो जाते हैं। अच्छा। बारिश वगैरह आता है जब ज्यादा परेशानी, जब पानी भर जाता है घरों के अंदर, और हमारे यहाँ पक्की नालियाँ भी नहीं है, और क्या नाम से सबको फिर ऐसा करना पड़ता है ना कि बारिश पानी भरता है, क्या दिक्कत होती है फिर? पानी भरता है, क्या दिक्कत होती है? सोने बैठने की परेशानी, खाना वाना बनाने की परेशानी, सब परेशानी होती है। और पक्की नालियाँ भी नहीं है हमारे यहाँ, तो सब पानी सड़क पे आ जाता है बरसात का। गैस का चूल्हा नहीं मिला क्या आपको? मिला हुआ है। लेकिन फिर आप ज़्यादा दिक्कत होती है आपको, क्योंकि पैसा इतना नहीं है, तो कई बार इस चूल्हे पे भी करते हैं आप काम। ये देखिए ये भी जीवन है। आप समझ सकते हैं एक छोटा सा जीवन किस तरह से यहाँ जिया जाता है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। बाहर की तरफ का रुख करेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है वहाँ। थोड़ा बच के आइएगा। आइए देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं क्या हाल है यहाँ के। देखिए लोग इकट्ठा है यहाँ पर। ये आप देखिए, ये देखिए जी, हम तो गरीब आदमी, देखो पूरा बनाया है हमने दोबारा से। पूरा पानी भर गया था। मेरे पास वीडियो भी बनी हुई है मेरे घर की, मैं बता सकती हूँ अभी भी। तो कोई सुध लेने नहीं आया आपकी? कुछ भी नहीं है, ना हमें सहायता मिली है ना कोई सूद लेने आया। अच्छा, सहायता तो 1 रुपए की भी नहीं मिली है यहाँ पे। तो फिर बड़ी दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो है ही है, दिक्कत होती है। चलिए और दिक्कत क्या होती है, इधर मास्क लगाइए आप। इधर जो पहाड़ का पानी है ना, इसका पहाड़ का पानी का निकास नहीं है, पूरे पहाड़ का पानी इधर ही आता है। आए दिन हर साल यहाँ पर परेशानी होती है, सारे घर मकान डूब जाते हैं। इसकी कोई सुधी लेता नहीं है, प्रशासन आके देख के चला जाता है। आप लोगों की गलियां देखिए और जानिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर जीवन बसर कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी लोगों की यहाँ पर है। बड़ी दिक्कत होती है। और देखिए अंदर जैसे जैसे आप मेरी निगाह से नहीं, आप कैमरे की निगाह से देखिए, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का जीवन ये लोग जी रहे हैं। यहाँ देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये घर और घर के सामने ये पानी का भराव देखिए। ये घर है, इसमें ये बच्चे रहते हैं, ये फैमिली रहती है, लेकिन किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर आपको दूसरी गली में जाना होगा तो आप ये मान के चलिए राम सेतु की तरह यहाँ पर ये ईंटें लगा दी गई हैं, इन पर ही पैर रखकर आप जा सकते हैं। कैमरामैन भवानी को मैं बोलूँगा, भवानी संभल कर आइएगा क्योंकि आपके हाथ में कैमरा भी है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जीवन ये लोग जी रहे हैं। देखिए 2 बच्चे गेट पर खड़े हुए हैं, दरवाज़ा है, दरवाजे के नीचे का आलम देखिए, किस तरह की नाली और गंदगी यहाँ पर है जिसमें ये लोग सांस लेते हैं। ये देखिए ये कोई बंकर नहीं है, या आर्मी का कोई बंकर नहीं है, ये घर है, इसमें लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। घर देने की बात होती है, सफाई करवाने की बात होती है, स्वच्छ भारत की बात होती है, लेकिन स्वच्छता कहाँ है, घर कहाँ है? हर व्यक्ति को घर देने की बात होती है, रोजगार तो आप छोड़िए और आगे बढ़िए। ये देखिए समंदर सा है, बिल्कुल समंदर सा भरा हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हाल यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। देखिए इस तरफ इन गलियों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की ज़िंदगी लोग यहाँ पर जी रहे हैं। ये घर है लोगों के, और ये देखिए ये बच्चा किस गंदगी के बीच में खड़ा हुआ है, किस तरह से ये संक्रमित होने से बच सकता है, ये बड़ा चैलेंज है।
ये घरों के बीच से निकलती हुई ये गंदी नालियाँ और तमाम इलाका आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऑटो में रिपोर्टर है, लेकिन ऑटो यहाँ नहीं चल सकता। इन गलियों में आदमी का चलना मुश्किल है, तो ऑटो कैसे आएगा? मेरा ऑटो बाहर खड़ा है, मैं यहाँ अंदर हूँ, और अंदर जब मैंने सब देखा है तो बहुत सहम गया हूँ कि ऐसी भी ज़िंदगी इंसान जीता है। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। देखिए ये इनसे बात कर लेते हैं। बताइए किस तरह की गंदगी है आपके यहाँ? जी भाई साहब, आप ही देख लो ना, आपके सामने ही ना। गंदगी क्या, पूरा पहाड़ का पूरा पानी आता है, आउटस्टेशन दे के चले जाते हैं, आते नहीं है। अभी 6 महीने पहले, अभी 3 महीने पहले पानी भर गया और हालत सबकी खराब हो गई। बस्ती के अंदर सब परेशान हो गए। यहाँ से मतलब बाहर रोड पे सोने तक के लिए जगह नहीं मिली हमारे को, और पानी लोगों को घरों में इतना पानी था, हालत खराब हो गई भाई साहब। पूरी गंदगी जो पहाड़ का पानी है ना, पूरा पीछे हमारी पूरी गंदगी। चलो मास्क लगा लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए। ये देखिए आप, ये सामने अब ये रोड आ गया है। ऐसा अंदर किलोमीटरों तक यही आलम है। और सामने अब हम बढ़ेंगे हमारे ऑटो की तरफ और आगे चलेंगे, जानेंगे। लेकिन इससे पहले तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। और ये एक और गली का प्रवेश है जहाँ पर देखिए पानी किस तरह से ब्लॉक है। कहा जाता है कि पानी के ठहराव में मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन अभी आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रवेश द्वार पर ये देखिए ये कचरे का ढेर, और ये राजधानी जयपुर का दृश्य है। आप देखकर चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन अभी चौंकाने वाली तस्वीरें और भी बहुत हैं। आइए आगे बढ़ेंगे उधर हमारे ऑटो की तरफ, और फिर आगे का सफ़र हम तय करते हैं। ज़िंदगी किस तरह से बसर होती है उसकी बानगी आप देखिए। किस तरह यहाँ गंदगी है और उसी में ये ज़िंदगी है। ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए, यहाँ मैं जाकर खड़ा हो जाता हूँ तो 3 रास्ते हैं जो इस मोहल्ले में आते हैं। एक रास्ता इधर से आता है, एक रास्ता उस तरफ से आता है, और एक रास्ता जब हमारा कैमरा बैक की तरफ घूमेगा उस तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे एक रास्ता इस तरफ से आता है। यानी एक तरीके से ये त्रिवेणी है। ये त्रिवेणी वो नहीं है जिसके लिए लोग जाते हैं तीर्थ के लिए, ये कीचड़ की त्रिवेणी है। आप देखिए ये 3 रास्ते यहाँ पर एक साथ मिलते हैं और इसी के बीच में ज़िंदगी बसर होती है। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। सब कैसे जी पाते हैं इसमें? अरे सर, यहाँ पर जो है ना, ये सब लोग के महीनों हो जाते हैं, कोई सफाई करने वाला ही नहीं आता है। इतनी मतलब ये सब लोग सड़ान आती है, बुरा हाल हो जाता है। महीनों की बात कर रहे हैं, साल में 2 चक्कर लगाते हैं, सिर्फ 2 चक्कर। कब लगाते हैं? कभी भी लगा जाए, कोई त्योहार बार हो जाए। वोट लेने के लिए नहीं, वोट लेने को नहीं, कभी भी त्योहार आए ना, जब 2 चक्कर लगाएंगे, हाथ साफ सफाई कर दी, जय भगवान की कर दी, भाई चलो बढ़िया है। फिर कैसे जिंदगी बसर होती है? वोट लेने आए, चलो हम जाते हैं, हमारा फर्ज अदा करते हैं हम वोट के लिए। सही बात है, बहुत सही। मैं सब्जी बेचती हूँ, सब्जी छोड़ती हूँ, पहले वोट देने वक्त क्यों जाते हैं? हमारे घर के आगे साफ सफाई होगी, लेकिन होती नहीं है। होती ही नहीं। तो इस बार तो फिर अभी तो चुनाव भी हो गए, निगम के चुनाव हो गए, भाई कर देंगे। चलो अभी तो कोई आगे जाएगा ही नहीं। क्या अभी तो आगे कोई जाएगा ही नहीं। चुनाव के बाद में जिस टाइम चुनाव के टाइम पे लंबे लंबे वादे करते हैं, उसके बाद में अभी तो कोई आगे जाएगा ही नहीं। अब गंदगी में रहते हैं, बच्चे गिरते हैं, करते हैं, कायदे में सम जाते हैं। बीमारियां बहुत होती होंगी। बीमारी इतनी तेज है वैसे, आज ये देख लो इंसान की हमारी वो हालत हो रही है। 2 साल से है ना, शकल भी नहीं देखी, 1 नंबर की 2 नंबर की। हमारे खड्डा है ना 2 ही नंबर का, 1 नंबर का है। आप इसी स्थिति है, हमारे को हर दिन है ना डॉक्टर के जाना पड़ता है। क्यों? बीमार होने की वजह से, बीमारी की वजह से। अब पैसे कहते हैं हम पराना काम कर देंगे, एप्लीकेशन भी आज मैंने लिख के दी है आगे वैसे। अब देखो क्या होता है क्या नहीं है। 20 महिलाओं के वैसे साइन भी करवाए हैं। मैं सिला। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को रहते 27 साल हो गई इधर। 27 साल से यही हालत है? यही हालत है। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ सर, जाते हैं पार्सल करने तो 2-4 गार्जियन को भेज देते हैं, फिर वो नाली से निकाल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कचरा उठाओ, तो हमारी गाड़ी नहीं होती, कचरा का ढेर नहीं रख रहता। फिर ऊपर शाम से पानी बेग आता है, फिर नाली एक हो जाती है।
बस ये लाइट बंद रहती है। लाउड स्पीकर में तो बहुत चलता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। आता ही नहीं है, खाली वैसे पर भाषण चलते हैं ऊपर रोड के ऊपर, और आते ही नहीं आता गलियों में। गलियों में थोड़ी आता, तो सड़क पर आता, सड़क पे से उठाता। गलियों में तो कोई है ना, महीनों के हमारा सामान डूब गया, हमें खाने को राशन नहीं मिला, खूब थाने में गए तो वो बोले जेडीए में जाओ, 8 दिन तक कुछ भी नहीं है, उसका पाव आटा भी नहीं मिला, कुछ नहीं है। हमारी समस्या बहुत खराब है, हमारे बच्चे बीमार हो जाए। क्या हो गया? जो समस्या अपनी है अब इस टाइम पे दिख रही है, वो खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। जो समस्या रहने की अपने को मुसीबत पड़ रही है, उस समस्या को हटाओ। ये समस्या कीजिए, अभी कोई रिश्तेदार आ रहे कैसे निकले जाएगा? ये बड़ी समस्या है। देखिए अब एक मिनट आप शांति रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया और आप मेरी बात समझिए। जो देख रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको समझना होगा, क्योंकि यहाँ वोट लेने के लिए तमाम लोग आते हैं, लेकिन वोट का जो सोचकर वोट दिया जाता है वो कोई यहाँ उस सोच को पूरा करने नहीं आता। ये पब्लिक है, सब जानती है। और देखिए यहाँ मैं अपने ऑटो से अंदर नहीं आ पाया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कैसे रहते हैं। भाई साहब आप एक मिनट चलिए, हमारा ऑटो बाहर खड़ा हुआ है, हम चलेंगे, आप हमारी मदद करेंगे वहाँ छोड़ने? बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, मास्क लगाइए, और ये जानना चाहता हूँ कि आपके गंदगी में किस तरह से आप ये बाइक निकाल के ले जाएंगे यहाँ से? बहुत दिक्कत आती है, हम कभी कभार गिर भी जाते हैं और पूरी गंदगी छेड़ जाती है और नहाना पड़ता है दोबारा जाके। अच्छा। और इस गंदगी के कारण हमारा बहुत दिक्कत होती है, तो इस गंदगी से बीमारी भी होती है। और ये बाहर जो लाउड स्पीकर में चिल्लाते हैं, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ कॉलोनी के काम के। बस्तियों को देखने कोई भी नहीं आता है। वोट लेने आते हैं? हाँ वोट लेने आते हैं, बिल्कुल वोट लेने पैरों में पड़ जाते हैं, ऐसे आते हैं वोट लेने। और वोट लेने के बाद में हम राजा और तुम गुलाम है, ऐसी हालत का। बड़ी बात है, हम राजा और तुम गुलाम। ये कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग कैसे रह रहे हैं आप समझिए। लोक अलग हो गया है, तंत्र अलग हो गया है। चलिए आप हमें छोड़ दीजिए प्लीज़, आइए चलते हैं हमारे ऑटो तक, क्योंकि